हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए और बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है कि इस चित्र से, यानी कि जो चित्र है, इस चित्र की हेल्प से आपको क्या ज्ञात करना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड करना है, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर जुड़ोगे, ठीक है, तो आपको क्या है, नीट लेवल तक फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ी समस्या आ रही है, इन्हें धीरे धीरे सुधार दूंगा, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। देखो यहाँ पर माइंड लगाओ अपना, थोड़ा सा माइंड क्या लगाओ कि यहाँ पर R1 है और ये कौन है, आपका R2 है। अब मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, सेम इससे पहले के लेक्चर में कराया था, आपने देखा होगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाया था। कौन लगाया था, कॉम्बिनेशन। तो मैं इसके बीच में बात करूंगा, कॉम्बिनेशन पर बात करूंगा। किस पर बात करूंगा, कॉम्बिनेशन पर बात करूंगा। तो यहाँ पर देखो क्या कि पॉइंट ए और बी के बीच में, यानी कि क्या है, गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है क्या, R1 और R2 क्या है, कॉम्बिनेशन सीरीज है। कौन है, कॉम्बिनेशन सीरीज। तो मैं यहां पर लिखूंगा पॉइंट पॉइंट ए पॉइंट पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीरीज में, किसमें, कॉम्बिनेशन रूल में, क्रम में, श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो, इसे R1 माना है और इसे क्या मानेंगे, R2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, R1 इक्वल टू बराबर 2 ओम और R2 इक्वल टू बराबर क्या, 2 ओम है। और क्या करना है, R फाइंड करना है। कहां पर, पॉइंट ए और बी के बीच में। कौन से क्रम में करना है, कॉम्बिनेशन श्रेणी में। कॉम्बिनेशन श्रेणी का मतलब क्या, R निकालना है श्रेणी क्रम में, ठीक है, R इक्वल टू बराबर क्या। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बराबर क्या लिखो, R1 प्लस R2 लिखो। हाँ, लिख देंगे, ये बात समझ में आती होगी। लेकिन R1 और R2 देखो, R1 बराबर है 2 ओम के और R2 बराबर है 2 ओम के। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर देंगे ना, हाँ कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो ना, कितना, 2 प्लस 2 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। R का मान आ गया, किसका मान आ गया, R का। लेकिन मैं इसे और करके, ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैं इसे मानूंगा क्या, R प्राइम इक्वल टू बराबर 4 ओम। कितना मान लूंगा, 4 ओम, ठीक है, लेट मी मान लिया है। अब इमेज आपकी ये नहीं रही, इमेज आपकी ये होगी कि जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये 2 प्लस 2 इक्वल टू बराबर 4 आ गया। अर्थात इन दोनों से मिल करके अब कौन सा रेजिस्टेंस बना है, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो आया है, इन दोनों के बीच में कितना आया है, 4 ओम आया है। और यहाँ पर बन गया है कौन, पैरेलल। कौन बन गया, पैरेलल कंडीशन। तो अब मैं पुनः मीन्स दोबारा चलूंगा ना चित्र में, हाँ चलोगे सर। तो यहाँ पर लिखूंगा कौन, पुनः पुनः मीन्स दोबारा, ठीक है, या अगेन, किसमें, इमेज में कौन सी कंडीशन है, कौन सी है, तो पैरेलल कंडीशन है। यहाँ पर लिखूंगा पैरेलल कंडीशन, ठीक है। और जैसे मैं पैरेलल कंडीशन को लिखूंगा, तो मुझे पता है इसे R1 प्राइम माना है, तो मैं इसे क्या मान लूंगा, R2 प्राइम मान लूंगा। आसान है, क्योंकि मैंने R1 और R2 पहले से ही माने, जब पहले से ही माने रखा है तो मैं क्या करूंगा, चेंजिंग में मानूंगा थोड़ा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, R1 इक्वल टू बराबर कितना आया है, 4 ओम है, और R2 इक्वल टू बराबर कितना है मेरे भाई, 4 ओम है। और कंडीशन कह रहा है, पैरेलल कंडीशन कह रहा है, और पैरेलल कंडीशन का मतलब है
कि आपको पॉइंट ए और बी के बीच में पैरेलल कंडीशन प्रिपरेशन हो रही है, आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल पैरेलल पैरेलल कंडीशन टोटल रेजिस्टेंस फाइंड। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड। क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाओगे सर? ये लगाओगे क्या? फाइंड करना है आर इक्वल टू बराबर क्या करना है? आर इक्वल टू बराबर क्या? और यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे सर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा होता है सर? ये होता है इक्वल टू 1/r1 प्लस के कौन हो जाएगा? 1/r2 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, लेकिन R1 और R2 नहीं है, तो कौन है? R1 के स्थान पे R1 प्राइम है और R2 के स्थान पे कौन है? R2 प्राइम है। तो यहाँ पर रखोगे ना? हाँ रख देंगे सर। कितना रखोगे? फिर ये रखोगे। देखो यहाँ पर देखो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्राइम पॉजिटिव साइन 1/r2 प्राइम। कंफर्म है ना? हाँ सर। फिर आगे को क्या कर देंगे? ये कर देंगे क्या कि R1 बराबर है 4 ओम के और R2 भी बराबर है किसके? 4 ओम के, यानी कि प्राइम है इन पर सब पर। तो 1/ कितना हो जाएगा? 4 ओम प्लस के 1/4। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हो सर? यहाँ पर ये देखा है कि जब भी ऊपर और नीचे कैसी कंडीशन आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो ऊपर वाली संख्याएं ऐड हो जाती है और नीचे वाली क्या होती है कि एक संख्या को कॉमन ले लेते हैं। तो वही तो कर रहा हूं ना। हाँ सर, क्या 4 लिख दो और ऊपर 2 लिख दो, और किसका मान आ रहा है? 1/r का आ रहा है। तो और करके मैं ये ऐसे लिखूंगा क्या? 4/2 और 2 दूनी 4, यानी कि R इक्वल टू बराबर 2 रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ो और क्या है अपना टारगेट चुनो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि चित्र से ज्ञात करो पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, कौन? पॉइंट ए एंड बी के मिडिल मींस मध्य में। ठीक है, मिडिल मींस कौन होता है? मध्य में। टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो या फाइंड करो। ठीक है, कह रहा है ना ज्ञात करो, यानी कि इसका मतलब है फाइंड करो। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हमें क्या करना चाहिए। अरे कुछ नहीं। ठीक है, कि यहाँ पर पॉइंट ए और बी पर ये जो आ रहा है कौन? पॉइंट ए से लेके सी तक और पॉइंट सी से लेके बी तक, ये मेरे भाई कौन है? कॉम्बिनेशन सीरीज है। कौन है? कॉम्बिनेशन सीरीज है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा सर? ये करना होगा कि R1 इक्वल टू बराबर 1 ओम है। कौन है? 1 ओम है। और R2 इक्वल टू बराबर कितना है? 1 ओम है। हाँ, ये तो जानता हूं सर मैं पहले से जानता है, तो फिर सोल्व क्यों नहीं करता? हो जाएगा ना सर। कैसे? कि गिवन डेट लिख दो ना। अच्छा, पक्का लिख दिया। अब क्या करूं कि यहाँ पर R1 लिखूं और R2 लिखूं। अच्छा, कहा कि पॉइंट कौन? ए से बी एंड सी एंड बी इन मिडिल कौन? कॉम्बिनेशन सीरीज है। कौन है? कॉम्बिनेशन क्रम है। ठीक है, कौन है? कॉम्बिनेशन क्रम है। अच्छा, पक्का? हाँ सर पक्का। कैसे? कि यहाँ पर लिखो ना सर। क्या लिखो? कि R1 इक्वल टू बराबर लिखो 1 ओम लिख दिया, और R2 बराबर लिखो कितना लिखें? कि R2 इक्वल टू बराबर लिखो 1 ओम। अच्छा, लिख दिया। अब ये लिखो क्या? R इक्वल टू बराबर क्या? और यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन का सर
और कौन सा फॉर्मूला होता है? क्या नहीं जानते? हाँ जानते हैं ना सर। फिर क्या होता है तो बताओ ना। ये होता है सर, ये लिखो R इक्वल टू R1 प्लस R2 लिख दो। लिख दिया। अब क्या करना है कि R1 बराबर है किसके? 1 ओम के, और R2 बराबर है किसके? 1 ओम के। तो लिख दो ना R इक्वल टू बराबर कौन? 1 प्लस 1, और R इक्वल टू बराबर कितना हो गया? 2 ओम हो गया। कितना हो गया? 2 ओम। सर अब ये चित्र नहीं रहा तो फिर कौन सा रहा? अरे ये वाला चित्र होगा। क्या कह रहा है? ये तो ये कह रहा था कि पॉइंट ए और बी के बीच में ही ज्ञात करना है कौन? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही तो करना जा रहे हैं, यानी कि वही तो करना चाह रहे हैं। कैसे? कि यहाँ पर सर ये मानो कि इसे R इक्वल टू बराबर को क्या मान लो? R प्राइम मान लो, और 2 ओम हो जाएगा। पक्का? हाँ मान लिया। ठीक है तुम्हारे कहने से। तो फिर अब क्या करूं? अब ये करो कि सर पॉइंट ए और बी के बीच में क्या लिखो? पैरेलल लिखो। क्या लिखो? पैरेलल। पक्का? हाँ पक्का। तो लिखता हूं मैं क्या? पॉइंट पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल कौन? इन मिडिल कौन सी कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन है। मिडिल पैरेलल कंडीशन। पक्का? हाँ सर पक्का। तो फॉर्मूला जानता हूं ना क्या? लेकिन उससे पहले तो दे रखा है। क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि मैंने माना था इसे, कौन माना था? R1 प्राइम, और मैंने R2 माने रखा है। मैं इसे क्या मान लूं? R2 प्राइम। आसान हो जाएगा थोड़ा। मान सकता हूं ना? हाँ सर मान सकते हो। तो फिर लिखूंगा ना कौन? R1 इक्वल टू बराबर कितना? 2 ओम। लिख दिया। और R2 इक्वल टू बराबर लिखूंगा ना मैं कितना? 2 ओम। और क्या करना है? R इक्वल टू बराबर क्या करना है? बताना है। अच्छा सर फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पैरेलल का। तो पैरेलल फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है सर? ये पता नहीं है मेरे को भी। अच्छा इतनी सी आसान बात पता नहीं क्यों? अरे ये लिख क्या? 1 अपॉन R इक्वल टू बराबर 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 लिख दिया सर तुम्हारे कहने से। अच्छा तो अब ये कर, R1 बराबर है किसके? R1 प्राइम के, और R2 बराबर है किसके? R2 प्राइम के। किसके हैं? R2 प्राइम के। ठीक है तो रखो यहाँ पर क्या? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्राइम। ठीक है पॉजिटिव साइन 1 अपॉन R2 प्राइम। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है सर। तो फिर ये करो क्या कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 बराबर है किसके? 2 ओम के, और ये भी R2 प्राइम बराबर है किसके? 2 ओम के। तो रखोगे ना? हाँ रख देंगे सर 1 अपॉन 2। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू कितना? मैंने बताया था क्या कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वहां पर कोई एक संख्या कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है तो जोड़ सकते हैं। 2 एकम 2, तो ये R इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा? 1 ओम। अगर इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही तो क्या हो रहा है? तोते उड़ रहे हैं क्या? नहीं सर पक्का पक्का। ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त क्या कि चित्र से ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि चित्र से ज्ञात करो। और क्या ज्ञात करो सर? ये ज्ञात करो क्या पॉइंट ए एंड सी के मध्य, यानी कि इन मिडिल टोटल रेजिस्टेंस क्या करना है? फाइंड करना है, बताना है। ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ के जाओगे क्या? नहीं जाएंगे सर तुम्हारे होते हुए। अच्छा पक्का? हाँ R1 मानो, R2 मानो, और R3 मान लो। कहा मानो? पॉइंट बी और सी के बीच में।
तो यहाँ पर एक बात तो देखो, कौन सी बात है सर? पैरेलल कंडीशन आ रही है मेरे बच्चे, कहाँ आ रही है? कि पॉइंट बी और सी के बीच में आ रही है। कहाँ आ रही है? पॉइंट बी और सी के बीच में आ रही है। तो सॉल्व करना। हाँ सर करता हूं ना। क्या कि लिखूंगा कौन गिवन डेट। अच्छा पक्का पक्का। तो अब आगे लिखूंगा क्या कि पॉइंट कौन पॉइंट बी एंड सी इन मिडल टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कंडीशन। कौन है? पैरेलल कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस। कौन सी कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन है। कंडीशन। अच्छा पक्का। हाँ सर पक्का। देखो ऊपर नीचे है तो पैरेलल है। अच्छा पक्का पक्का, पहले से रटे रखा है सर मैंने। अच्छा तो अब क्या करेगा? ये करेगा मेरे बच्चे R इक्वल टू बराबर 3 ओम और R2 इक्वल टू बराबर 3 ओम और R3 इक्वल टू बराबर 3 ओम। लिख देगा ना? हाँ लिख दूंगा सर। तो ये भी तो कर कि R इक्वल टू बराबर क्या याद करना है ना। कहाँ? कि पॉइंट बी और सी के बीच में क्या टोटल रेजिस्टेंस कौन है? पैरेलल कंडीशन है तो ज्ञात करेगा ना। हाँ सर करूंगा। तो मैं यहाँ पर जानता हूँ, क्या जानता है? ये जानता हूँ कि फॉर्मूला जो लगेगा वो पैरेलल का लगेगा। किसका लगेगा? पैरेलल का। तो लिखूंगा ना। हाँ कंडीशन फॉर्मूला ठीक है। पैरेलल कंडीशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r2 और प्लस के 1/r3। रख देगा ना? हाँ रख दूंगा। क्या फॉर्मूला है? क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा पक्का। हाँ सर पक्का। मैं जानता हूँ सर क्या कि R1 बराबर है 3 के और R2 बराबर है 3 के और R3 बराबर है 3 के। तो इनके स्थान पर रख दूंगा। हाँ रखो 1/r इक्वल टू कितना? 3 प्लस के 3। ठीक है तीनों के स्थान पर रख दिया। मैंने एक बात बताई थी। क्या बताई थी सर? ये बताई थी क्या कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहां से किसी एक संख्या को क्या ले लेते हैं? कॉमन। और ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो कर दो ना। हाँ सर 1/r इक्वल टू 3 कॉमन ले और ऊपर क्या कर दो? 3 और 3 से 3 कट कर दो। तो यहाँ पर लिख दो r इक्वल टू बराबर 1 ओम आ गया सर। कौन आ गया? 1 ओम आ गया। और कहां पर आगा? अरे यहाँ पर आ गया बिंदु बी और सी के बीच में आ गया। कहां आ गया? पॉइंट बी और सी के बीच में आ गया। कौन आ गया? 1 ओम आ गया। तो यहाँ पर लिखेगा ना मेरे बच्चे कौन? 1 ओम। लेकिन हाँ आर आया है तो मैं यहाँ पर मान लूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये भी निकालना है। तो यहाँ पर मानूंगा R1 प्राइम मानूंगा इसे। ठीक है मान सकता हूं। तो यहाँ पर लिख दूंगा क्या? और इक्वल टू। ठीक है यानी कि और बराबर कौन? R इक्वल टू यानी कि R1 प्राइम मान लूंगा। कौन मान लूंगा? R1 प्राइम अभी माना है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 1 ओम। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। लेकिन मेरे बच्चे अब चित्र ये नहीं रहा। तो फिर सर कौन सा चित्र हो गया? लिख दिया। पक्का पक्का सर। अब लिखना कौन कि पॉइंट क्या लिखेगा? कि पॉइंट ए एंड सी। कौन? ए एंड सी इन मिडल एंड सी इन मिडल लिखेगा मेरे भाई। कौन लिखेगा? कॉम्बिनेशन लिखेगा ना। हाँ सर कॉम्बिनेशन। ठीक है कौन है? किराम है। किराम है कॉम्बिनेशन। कौन है? कॉम्बिनेशन किराम है। तो इसका फॉर्मूला जानता है ना। हाँ
सर लेकिन उससे पहले तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको लिखना पड़ेगा। R1 प्राइम इक्वल टू बराबर 1 ओम, और इसे मान ले कौन सा, R2 प्राइम कितना आ जाएगा, 3 ओम। मान सकता है ना? हाँ सर मान सकता हूँ, और मैंने माने रखा है R1 प्राइम। ठीक है, और क्या करना है, R निकालना है ना? हाँ सर निकालना है, तो लिखो ना, R इक्वल टू बराबर क्या, और कॉम्बिनेशन, और क्या करोगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे ना? हाँ सर लगाऊंगा। तो लिखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लिखूं सर, ये लिखो। ठीक है, क्या, इधर देखेंगे थोड़ा, इतना रब कर देता हूं मैं। इधर देखेंगे, क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला सर क्या होता है, मैं तो भूला बैठा। अरे क्यों बैठा भूला, ये होता है क्या कि फॉर्मूला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है कि सर ये होता है, मैंने तो ये पढ़े रखा है। कौन सा पढ़े रखा है बता ना? अरे R इक्वल टू बराबर सर कितना, R1 प्लस R2 लिख दो, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। अच्छा लिख दिया। तो अब क्या करूं, R1 बराबर है किसके, R1 प्राइम के, और R2 बराबर है किसके, R2 प्राइम के। तो यहाँ पर यही रखो सर, पक्का पक्का, हाँ रखो। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्राइम और R2 प्राइम हो जाएगा। सर इनकी वैल्यू रख दो, R1 बराबर है 1 के, और R2 प्राइम बराबर है किसके, 3 के। यहाँ पर प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूं, 1 प्लस 3 लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकते हो सर। तो इसे ऐड करोगे तो R इक्वल टू बराबर 4 ओम आएगा ना? हाँ सर आएगा। और यही तो पूछ रहा था कि पॉइंट ए और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। यदि टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।